जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सुपर फास्ट रिवीजन वाली वीडियो है, यानी कि इन 50 क्वेश्चन को हम बिल्कुल कम समय में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी हम पार्ट फर्स्ट लाए हैं, हम लगभग इस प्रकार की 20 पार्ट लाएंगे और सभी पार्ट में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा जाएगा। और हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है ये जीत लिया है मनिका विश्वकर्मा ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मिस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में, और इस साल इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। जो पहला संस्करण है 2024 में हुआ था और इसकी विजेता थी रिया सिंघा। ठीक है, 2025 की विजेता हैं मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ जो मनिका विश्वकर्मा हैं वो मिस यूनिवर्स 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, यानी कि अब मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में सलीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, सलीनेक्स जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सलीनेक्स युद्धाभ्यास है ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया श्रीलंका के कोलंबो में और इस साल 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत की तरफ से जो युद्धपोत INS राणा हैं ये शामिल हुआ और INS ज्योति ने भी इसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इस साल हमने 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछी जाए कि हमने वर्षगांठ कौन सी मनाई है, तो हमने 78वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 की थीम बताइए। तो थीम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। थीम है इस साल नया भारत, और पिछले साल 2024 की थीम क्या थी? विकसित भारत 2024 स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। ओके, बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया है? तो अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। और लेंथ कितनी है, भाषण कितने समय का था? तो 103 मिनट का भाषण दिया है मोदी जी ने। ठीक है, फिर बताओ, जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के तहत मार दिया? तो जो पहलगाम का मास्टरमाइंड था मूसा और इसके 3 साथी, ठीक है, वो मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया है? तो दोस्तों, जो इस्लामपुर शहर था यह है ये महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में है। अब इसका नाम होगा है ईश्वरपुर। बताइए, हाल ही में किस IIT ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल विकसित कर लिया है? तो जो मोडी लिपि है इसको देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला AI मॉडल डेवलप कर लिया है IIT रुड़की ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चेन्नई शहर में। फिर बताओ, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम
2026 सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। बताइए दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखो जब भी किसी देश की कोई पहली महिला राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस बन गई हैं। फिर बताओ यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया? तो ये बन गया है दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो देश। ठीक है, एक फैक्ट याद रखना कि यूपीआई अपनाने वाला जो पहला देश है उसका नाम क्या है? तो पहला देश है यूपीआई अपनाने वाला भूटान। ठीक है, और त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ये 8वां देश बना है जिसने यूपीआई को अपनाया है और पहला कैरिबियाई देश बना है। तो इस देश से दोस्तों 2 फैक्ट आपको याद रखना है कि मई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषा बनी हैं, और दूसरा फैक्ट याद रखना कि जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये दिया गया है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, फिर बताओ जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपने इस सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये ब्राज़ील का है और ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। फिर बताइए जुलाई 2025 में पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? तो देखो जॉन महामा जो हैं ये घाना के हैं और घाना देश का नेशनल अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो जो दी वन नामक बुक है ये क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना जो है ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और कब? जून 2025 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, इसके तहत ग्राम पंचायतों की सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में मदद की जाएगी। मदद किस प्रकार से की जाएगी? हर ग्राम पंचायत में एक विवाह मंडप बनाया जाएगा। विवाह मंडप मतलब विवाह का भवन जहाँ पर शादियाँ होंगी। ठीक है, ताकि जो गरीब परिवार हैं उनको विवाह की व्यवस्था में आर्थिक सहयोग मिल सके। ठीक है, मतलब इस मंडप से जो है ग्राम पंचायतों में जो गरीब परिवार होंगे उनकी बेटियों की शादी होगी, जिससे उनको गार्डन वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके पैसे बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज और मंथली वाइज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट किस प्रकार का होगा। देखो जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम कंटेंट हमने ई बुक के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है, पहले एमसीक्यू रहेगा उसका आंसर और नीचे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले एमसीक्यू है, उसके 4 ऑप्शन हैं, नीचे आंसर है और उसकी कंप्लीट डिटेल है और केवल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट डिटेल इसमें शामिल करी गई है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर आप डेमो भेजिए, तो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल सेम कंटेंट रहेगा जैसे आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं मुझसे। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे? तो दोस्तों इस साल के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक कवर होंगे जो मैंने यूट्यूब पर करवाए हैं। वर्तमान में कौन क्या है, पुरस्कार सम्मान, जो फेमस प्लेसेस हैं यानी कि चर्चित स्थल हैं, राज्यों की योजनाएं हैं, स्पोर्ट करंट है, इन्वायरमेंट करंट है, इंडेक्स है, समिट है, रेलवे करंट है और भी टॉपिक। कितने टॉपिक होंगे? तो दोस्तों इसमें 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो ये जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है, मैं दावा करता हूँ कि ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी है हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक और तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों ई बुक को परचेस कर लेना, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। इन तीनों ई बुक को परचेस कैसे करना है?
तो देखो मैंने एक ऑफ़र निकाल दिया है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ पर करना, देखो ये नंबर दिख रहा है ना हमारा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। डायरेक्टली आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट सक्सेस का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। और जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होता है 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए हमारी इन 3 ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च हुआ है? तो जेट संचालित उड़ने वाला जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है दोस्तों, ये इटली में लॉन्च हुआ है। ठीक है, भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर किया गया है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा करी है? तो देखो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार दिए जाएंगे किस क्षेत्र में? तो सिकल सेल बीमारी की दवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने कर दी है? इन पुरस्कारों की घोषणा करी है केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा प्रसाद ने। और इन पुरस्कारों को क्यों दिया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सिकल सेल बीमारी होती है, ठीक है, तो बीमारी की नई और प्रभावी दवाओं के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए। सिकल सेल बीमारी क्या होती है? ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें आरबीसी विकृत हो जाती हैं और शरीर के टिश्यूओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, बताइए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन नई दिल्ली में होना है। बताओ हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डेनमार्क का कोपेनहेगन। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 में किसे प्रदान किया गया? तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसका ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। किस शहर में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया? तो ये कच्छ में शुरू किया गया है। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ऋषभ पंत। बताइए भारत के पहले तितली अभयारण्य यानी कि फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला राज्य में। तो भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है ये केरला राज्य के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया और इस अभयारण्य का नाम बदलकर अब अरलम तितली अभयारण्य रखा गया है। यहाँ पर 266 से अधिक तितली की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के चेयरमैन का नाम बताओ जिनका कार्यकाल जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। इनका नाम है विनोद अग्रवाल। बताओ 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो ब्रिक्स समिट की हम बात कर रहे हैं, इसकी मेज़बानी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ब्रिक्स समिट। तो याद रखना 2025 में 17वां संस्करण है, आयोजन किया गया ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी। और देखो याद करो जो पिछले साल का ब्रिक्स समिट है, ठीक है, 16वां संस्करण, ये कहाँ पर हुआ था? रूस में। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 4 सदस्य थे, ठीक है,
और इसको कहा जाता था ब्रिक। फिर क्या हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन है 2009 में, और कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें जो है 5 देश पहले से थे और 5 और नए शामिल हो गए हैं, तो टोटल सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। नेक्स्ट है, भारत की 52 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इनका नाम है वी.आर. गवई। ठीक है, वी.आर. गवई भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। फिर बताओ, हाल ही में याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया, ये किस देश में है। याला ग्लेशियर एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित हुआ है, ये नेपाल देश में है। ठीक है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, इनका नाम है दोस्तों गीता समोता, और ये राजस्थान के सीकर ज़िले की रहने वाली हैं। मई 2025 में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा बन गया, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बन गया है। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं, तो दोस्तों इनका नाम है भुवन रिभु। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, हाल ही में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया, तो झारखंड के लातेहार के महुआ डांड में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी बन गई है, तो दोस्तों ये बन गई है दिल्ली विधानसभा। मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो दोस्तों रूस के मॉस्को में जो विजय दिवस समारोह हुआ है, इसका प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर बताओ, भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में अपडेट करके 7516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी है। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर, लेकिन ये अपडेट हो गई है और ये बढ़ाकर 11,098.8 किलोमीटर कर दी गई है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है, तो शुभमन गिल के लिए। बताइए, अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया, ये कौन थे दोस्तों, दारीपल्ली रामैया ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। ठीक है, कहाँ के थे, तेलंगाना के प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और अभी इनका निधन हो गया है। इन्होंने 50 से ज़्यादा वर्षों तक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वो हमेशा अपनी जेब में बीज रखते थे ताकि जहाँ पर भी उनको खाली ज़मीन दिखे वहाँ पर वो पेड़ लगा सकें। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और इसीलिए दारीपल्ली रामैया को वन्यजीवी के नाम से जाना जाता था। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है 2017 में, बाकी कुछ और अवार्ड भी इनको मिले हैं, लेकिन खास करके पद्मश्री आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए, ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कौन है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और इनको ACC का नया चेयरमैन चुना गया है। ठीक है, इनने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर है दुबई। आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। बताओ, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इसका क्षेत्रफल तो 845 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो कि पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तो कहाँ पर यह हत्या हुई है, जो पर्यटक थे हमारे लगभग 26 पर्यटक, पहलगाम में ये घटना हुई है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 की ये घटना है। ठीक है, याद रखना।
तो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। कब दिया गया? मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है, जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं। और इनको ये सम्मान इनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। इससे पहले 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। इस सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी। ये जो सम्मान है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे और प्रथम महिला विजेता बालमणि अम्मा थीं। फिर बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? दोस्तों एबेल अवार्ड ये काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। ये अवार्ड मसाकी काशीबारा के लिए दिया गया है। कौन है ये जापानी गणितज्ञ हैं। याद रखना, मसाकी काशीबारा जापानी गणितज्ञ हैं। इनको एबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों मसाकी काशीबारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बन गए हैं। मतलब इनसे पहले किसी भी जापानी को यह अवार्ड नहीं मिला। ये अवार्ड जो है दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इस अवार्ड को गणित का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। स्थापना 2001 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार जी.एन. पेरी को दिया गया था। 2024 का ये पुरस्कार फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया था। फिर बताओ, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और ये सम्मान दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला के लिए। ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और विनोद कुमार शुक्ला ये पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले पिछले साल 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 जनों को दिया गया था, एक गुलजार साहब उर्दू के कवि और दूसरे संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिए गए थे। इसके पहले विजेता कौन है? जी शंकर कुरूप। और पहली महिला विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी। हिंदी भाषा के पहले विजेता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा के पहले विजेता कौन है? तो अमिताभ घोष। दोस्तों ये सारे फैक्ट एज आ स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखना। फिर बताओ, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन हैं? तो भारतीय नदियों में डॉल्फिन है 6327। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के अनुसार यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में डॉल्फिन हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन हैं। ठीक है। जो पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारतीय नदियों में 6327 डॉल्फिन हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में 2397, बिहार में 2220, फिर झारखंड, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश का नाम आता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। इस प्रकार से ये संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको टोटल याद रखना है और ऊपर के 2 राज्य आपको याद रखना है। फिर बताओ, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईपीएल 2025 का खिताब दोस्तों ये आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है। ठीक है। आईपीएल 2025 में कौन सा संस्करण हुआ? आईपीएल का 18वां और भारत के 13 शहरों में आयोजन हुआ। जीता है आरसीबी ने, कप्तानी करी रजत पाटीदार ने। उपविजेता है पंजाब किंग्स, कप्तानी करी श्रेयस अय्यर ने। ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को, तो ये साई सुदर्शन को दिया गया। ठीक है। 759 रन बनाए। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, तो ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। ये भी गुजरात टाइटंस के लिए खेले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कृणाल पांड्या को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन को दिया गया। और इसकी जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है ये कौन सी थी? ये थी टाटा। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करें टोटल टीमों की, तो 10 टीमों के बीच में कुल 74 मैच खेले गए
उद्घाटन मैच ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ और फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। 2024 का IPL किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर ने। इसी क्रम में होता है दोस्तों WPL महिलाओं के लिए, ठीक है। तो वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? दोस्तों ये खिताब जो है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर। तो WPL का आयोजन बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में हुआ है। तीसरा संस्करण है और जीता है मुंबई इंडियंस ने। और कप्तानी किसने करी मुंबई इंडियंस की? हरमनप्रीत कौर ने। और विजेता है दिल्ली कैपिटल, इसकी कप्तानी करी मैग लैनिंग ने। विजेता के लिए 6 करोड़ रुपए, उपविजेता के लिए 3 करोड़ रुपए। टोटल 5 टीमों के बीच में 22 मैच खेले गए। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को, ऑरेंज कैप नेटली साइबर ब्रंट को, पर्पल कैप अमेलिया केयर को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज नेटली साइबर ब्रंट, और इसकी भी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी रही है टाटा ग्रुप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 6 मंथ से बनने वाले 50 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में और सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में डिस्कस करने का प्रयास किया है, ठीक है। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई-बुक को परचेस कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक में मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक पूरी यूट्यूब की नंबर 1 ई-बुक है। दूसरी है स्टैटिक जीके की रामायण ई-बुक और तीसरी है साइंस की रामायण ई-बुक। और यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाल दिया है, मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। बच्चे बोलते पेमेंट कहाँ पर करूँ? तो देखो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। आप जो भी यूज़ करते हैं वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट सक्सेस का स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों ई-बुक सेंड कर दूंगा। ये QR कोड है, यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे पहले वीडियो की सूचना आपको मिल सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और हमें हौसला और ताकत मिल सके इसके लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये कल या परसों में मिल जाएगा, ठीक है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूँ आपका बहादुर सर।